अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले स्वास्तिक के ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं। क्यों हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को शुभ चिन्ह माना गया है? क्यों हर मांगलिक कार्य करने से पहले स्वास्तिक बनाया जाता है? जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मैं तो अभी भी जब सुबह भगवान की सेवा करके आई, ठाकुर जी की सेवा करके आई, तो मैंने स्वास्तिक बनाया, लेकिन कभी ये ध्यान में आया ही नहीं कि स्वास्तिक ही क्यों बनाया जाता है। देखो, ऐसा है बेटा, सनातन संस्कृति में प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने धर्म के आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। ये चिन्ह मंगल भावों को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक चिन्ह है स्वास्तिक। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षार्चो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो कहने का मतलब, स्वास्तिक को सभी मंगल चिन्हों में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है और पूरे विश्व में जहां भी सनातनी हैं इसे सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक दो तरह के होते हैं, एक दायां स्वास्तिक, दूसरा बायां स्वास्तिक। दाहिना स्वास्तिक नर का प्रतीक है और बायां स्वास्तिक मादा अर्थात नारी का प्रतीक है। स्वास्तिक की खड़ी रेखा सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है और आड़ी रेखा सृष्टि के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्तिक का मध्य बिंदु भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि को प्रदर्शित करता है, नाभि कमल को प्रदर्शित करता है, जहां से विश्व की व्युत्पत्ति हुई है। स्वास्तिक में लगने वाले चार बिंदु चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। स्वास्तिक की चार रेखाएं चार वेदों को दर्शाती हैं। स्वास्तिक की 7 अंगुल 9 अंगुल या 9 इंच के नाप में बनाए जाने का विधान है। मंगल कार्यों के अवसर पर पूजा स्थान और दरवाजों की चौखट पर स्वास्तिक बनाने की परंपरा इस देश में अति प्राचीन है। और आप देखें, जब भी आप दिवाली के दिन बही खाते का पूजन करते हैं तो सबसे पहले आप स्वास्तिक बनाते हैं और शुभ लाभ लिखते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। इतना लिखने के बाद ही आप अपने खाता बही की पूजा करते हैं और ये भी आप लाल कलम से लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? स्वास्तिक। फिर क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। फिर क्या लिखते हैं? श्री गणेशाय नमः। तो कहने का मतलब, अब लोगों को ना भी पता हो कि स्वास्तिक का मतलब क्या है, लेकिन ये ऐसा रच बस गया है लोगों के नस नस में कि जब भी कोई लोग नई किताब, नई कॉपी, नया कुछ लेते हैं और जरा सा भी धार्मिक हैं तो स्वास्तिक का 2 चिन्ह बनाना नहीं भूलते हैं। इसी तरह से जब लोग गाड़ी खरीद के ले आते हैं, वाहन खरीद के ले आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी वाहन के बोनट पर, गाड़ी के बोनट पर सिंदूर और घी से, अनामिका उंगली से स्वास्तिक का चिन्ह, अगर ब्राह्मण द्वारा पूजा करवाई जा रही है तब की बात कह रहा हूं, तो स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहले ब्राह्मण बनाता है और स्वास्तिक बनाने के बाद चारों कोष्ठों में एक एक बिंदी लगाता है और उसी स्वास्तिक की पूरी पूजा होती है दुर्गा जी के रूप में, गणेश जी के रूप में। और वही पूजा होने के बाद गाड़ी के टायर के नीचे एक नारियल रखा जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करके जब आगे बढ़ाया जाता है तो नारियल टूट जाता है। तो ये दुर्गा जी के लिए एक बलि होती है। अब इस बलि के देने के बाद कभी उस वाहन से दुर्घटना या किसी के चोट चपेट लगने की संभावना से पूर्ण रूपेण निजात मिल जाती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गाड़ी को केवल वाहन और लोहा नहीं माना गया है। हमारे शास्त्रों में वाहन को लोहा
और एक वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि उसको साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप माना गया है। इसीलिए जो लोग वाहन की पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं कि दुर्गा जी के ही सारे मंत्रों से वाहन की पूजा होती है। सारे दुर्गा जी के मंत्रों में, दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने में जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वो सारे मंत्र वाहन की पूजा में प्रयोग होते हैं। जो भी व्यक्ति वाहन खरीदता है, वाहन लेता है, वो दुर्गा ही समझ करके उसकी पूजा करता है और प्रार्थना करता है कि जैसे माँ के आंचल में बेटा सुरक्षित रहता है वैसे आपके गोद में मैं सुरक्षित रहूं, माँ ऐसी कृपा करिएगा। उसे एक केवल वस्तु या उपभोग की सामग्री नहीं माना जाता, बल्कि हमारे सनातन में उसे श्रद्धा और विश्वास का और उच्च श्रद्धा का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।